बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद जावेद स्कूल सिस्टम के साथ उर्दू जमात दामन के लेक्चर नंबर 20 के साथ, जैसे कि अब हमारा जो है वो क्वाइट का हिस्सा जिसमें कि हिस्सा सर्फ वो हम जो है वो मुकम्मल कर रहे हैं। तो इसमें आप देखें आपके पास उर्दू क्वाइट की किताब जो है वो भी खुली हुई होनी चाहिए। पेज नंबर है उसमें 3, जिसमें कि इसम नकरा की इकसाम है। इसम नकरा की इकसाम में देखें सबसे पहले जो है इसमें आला, लफ्ज आला से का पता ही आपको कि कोई औजार या हथियार जिसमें होगा वो आला कहलाएगा। इसमें आप देखें कि वो इसम नकरा जो किसी औजार या हथियार को जाहिर करे, मसलन चाकू, छुरी, तलवार, बंदूक वगैरह, ये तमाम जो है ये औजार या हथियार के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो ये होगा इसमें आला। इसके बाद नंबर 2 पर इसमें सौत लफ्ज का मायने जो है वो होता है आवाज। तो वो इसम नकरा जो किसी आवाज को जाहिर करे, मसलन साइंस है जैसे कि हवा की आवाज होती है या कायम है, कवे की आवाज, छम छम बारिश की आवाज या कोई भी आवाज होगी तो वो इसमें सौत कहलाएगी। नंबर 3 पर देखें इसमें मुज़फ़्फ़र या तस्गीर, सगीर या तस्गीर जो है वो छोटेपन को जाहिर करता है। असगर और अकबर दोनों का मायने जो है वो छोटा और बड़ा के मायने में आएगा। तो इसमें मुज़फ़्फ़र जो है वो छोटेपन को जाहिर करेगा, वो इसम नकरा जो किसी चीज का छोटापन जाहिर करे, मसलन देगची, देगचा उस जो है वो इसमें मुकब्बर होगा, जबकि इसमें मुज़फ़्फ़र जो है वो देगची। इसी तरह प्याली, प्याली जो है वो भी इसकी मिसाल है गालीचा, जिसका मायने होता है छोटा कालीन। ढोलक और मर्दवा यानी कि छोटे कद वाला शख्स या मर्द। उसके बाद है जी इसमें मुकब्बर, अकबर से है, अकबर बड़ेपन को जाहिर करेगा। यहाँ पर वो इसम नकरा जो किसी चीज का बड़ापन जाहिर करे, मसलन शाह सवार, शाहजोर, शाहपर जिसका मायने क्या है बड़ापन। इसी तरह पकड़ और शाहकार, ये होगी इसकी मिसालें। इसके बाद है जी इसम ज़र्फ। इसम ज़र्फ क्या है? वो इसम नकरा जिससे कोई चीज किसी जगह या वक्त को जाहिर हो, मसलन दफ्तर, स्कूल, कारखाना, सुबह शाम, आजकल, साल, महीना, सेकंड, मिनट, ये सारी चीजें जो है ये किसकी मिसालें हैं? इसम ज़र्फ की मिसालें हैं। अब इसके बाद देखें इसमें ज़र्फ की इकसाम। इसमें ज़र्फ की इकसाम जो है वो 2 है। इसमें नंबर 1 जो है वो क्या है? ज़र्फ़ मकान, वो इसम नकरा जो किसी जगह या किसी जगह को जाहिर करे, मसलन मस्जिद, मदरसा, शफाखाना या स्टेशन वगैरह, जो जहाँ पर कोई बिल्डिंग, इमारत वगैरह का जिक्र होगा तो वो ज़र्फ़े मकान कहलाएगा। इसी तरह नंबर 2 पर है ज़र्फ़े ज़मान, ज़माने से है, जबकि मकान जो है वो मकाम से है, इमारत से है। इस ज़र्फ़े ज़मान क्या है? वो इसम नकरा जो किसी वक्त को जाहिर करे, मसलन सुबह, दोपहर, रात, दिन, साल, हफ्ता, महीना, सेकंड, घंटा, ये तमाम चीजें जो है ज़र्फ़े ज़मान में आएंगी। इसके बाद है ये इसम मस्दर, वो इसम जो खुद तो किसी से ना बने लेकिन उससे बहुत से इसम और फेल बने, मसलन लिखना से लिखने वाला या लिखा वगैरह। अब यहाँ पर एक चीज जो है वो आपने वो जरूर ज़हन नशीन कर लेनी है कि उर्दू ज़ुबान में नून अलिफ ना जो है वो क्या है? मस्दर की अलामत है। मसलन के उठना, बैठना, जागना वगैरह इस तरह के जितने भी लफ्ज होंगे वो क्या कहलाएंगे? वो मस्दर कहलाएंगे। लेकिन कुछ लफ्ज ऐसे भी हैं कुछ जो कि जिनके आखिर में नून अलिफ ना तो आता है लेकिन वो मस्दर नहीं है, मसलन गन्ना, काना, नाना, पुराना, बिछोना, चूना, ताना, बाना, सोना, जो कि गोल्ड, जैसे जो कि गोल्ड है, धात है, और ये तमाम चीजें, ये तमाम लफ्ज जो है ये मस्दर नहीं कहलाएंगे, जबकि ऊपर वाले जो दिए गए लफ्ज हैं वो मस्दर कहलाएंगे। तो ये